खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। जो हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी आकर के किसी की बीवी से कह रहा है, तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। उसकी बीवी ने कहा कि कैसे? का यकीन नहीं है तो कल तुम देख लेना। और शौहर से जाकर के कहा कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाहती है, तुमको जान से मारना चाहती है, अगर यकीन नहीं है तो आंख बंद करके रहना। उसकी बीवी परेशान हो गई, दूसरी शादी करना चाहता है, अब क्या करे? कहा 1 मिनट में मसला हल कर दूंगा। उस्तरा ले लो, उसकी दाढ़ी के बाल को काट करके लाओ, उस पर झाड़ फूक करूंगा, तुम्हारे शौहर का इरादा बदल जाएगा। उसने आंख बंद करके हल्की आंख से देखना शुरू किया कि देखे बीवी किधर से क्या आ रही है। उसको कह दिया था कि तुम्हारी बीवी तुमको जान से मारना चाहती है, और बीवी से कह दिया था कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। अब वो औरत बेचारी गई है कि झाड़ फूक वाले के लिए बाल तोड़ करके लाएं। वो समझा कि वाकई हमको हलाक करने के लिए आ रही है। उस एक चुगलखोर की चुगलखोरी के नतीजे में एक मासूम औरत की बिला वजह जान चली गई। इसलिए आंख पर भरोसा करना है, कान पर भरोसा नहीं करना। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान की लड़ाई चल रही थी हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने कहा जंग से सुलह बेहतर है, लड़ाई नहीं करेंगे। उसने भी कहा जंग से सुलह बेहतर है, लड़ाई बंद कर लेते। एक चुगलखोर बीच में आ गया, ईरान के बादशाह से कहा कि आपसे तो सुलह कर लिया है, उधर तैयारी जबरदस्त चल रही है। उसने चढ़ाई कर दिया। 30,000 हिंदुस्तानी उसी एक दिन में फना हो गए चुगलखोरी के नतीजे में। कान पर भरोसा कीजिएगा, नहीं आंख पर भरोसा करना है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 आदमी से आपको दोस्ती नहीं करना है, दुनिया का भी नुकसान, दीन का भी नुकसान। जो आदमी झूठ बोलता उससे दोस्ती मत कीजिएगा, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा। दूसरा आदमी नाफरमान से दोस्ती नहीं करना है, वो आपको एक लुकमे में बेच डालेगा। और बेवकूफ से दोस्ती नहीं करनी है, वो आपको फायदा पहुंचाना चाहेगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। कंजर से, बखील से, मक्खी चूस से आपको दोस्ती नहीं करनी है, आप मुसीबत पड़ेंगे वो हाथ खींच लेगा। और रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। 2 भाई, एक कुंवारा एक शादीशुदा। बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, दोनों ने एक साथ खेती किया। धान की खेती हो गई, बोझा बोझा करके 50-50 बोझा करके दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। अब एक भाई अपने घर में आया, दूसरा भाई अपने घर में आया। ख्याल आया, यार तुम तो कुंवारे हो, तुमको बीवी बाल बच्चा नहीं, छोटा खर्चा है,
तुम्हारे भाई को तो बीवी बाल बच्चा लंबा खर्चा था, बराबर बराबर पर ही बांटना चाहिए था, बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इस भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए भला सोचा, अल्लाह ने उसके दिल में भी बात डाली, वो अपने भाई के लिए भला सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा यार तुम अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किए, तुमने तो शादी कर ली है, घर आबाद हो चुका है, उसको अभी शादी करनी है, लंबा खर्चा है, तुमको बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए। अब देखिए खरबूजा खरबूजे को देख करके कैसे रंग पकड़ता है। बड़ा भाई सोचा कि रात का जब अंधेरा होगा चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इस भाई का इरादा हुआ कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। नफ़तुल अदब मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में लिखा है कि दोनों भाई अपने अपने इरादे से अपने अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डालने लगे। वो हिस्सा पलट करके उस दूसरी तरफ आ रहा है, ये जब अपना हिस्सा उधर डाल रहा तो वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब करीब से आकर के देखा ये क्या हो रहा है तो पता चला मेरा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा कम कर रहा था। ये जब देख रहा करीब से आकर के ये मेरा भाई है, मेरा हिस्सा बढ़ा रहा था, अपना हिस्सा कम कर रहा था, तो फैसला लिया कि आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। जब दिल और एक और नेक है तो चूल्हा अलग आज के बाद से नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था, तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा तमाम। सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, ये गलती कभी मत कीजिएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, अभी कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा, तो कपड़ा पाक करना बिल्कुल आसान। 1 मुट्ठी पानी लिया, 2 मुट्ठी पानी लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा मुकम्मल पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। इसी तरह पालन हक्कानी ने कहा, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाना जरूरी, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को देंगे, वो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी।
यही बेटी एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर मां बनेगी, यही बेटी एक नंबर आगे चलकर एक नंबर सास बनेगी। ईरान से मिस्र आया, दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायरों का सर चकरा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। जुमा का दिन आया, औरंगजेब बादशाह की बेटी नहा धो करके आंख में सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब पड़पड़ा करके लगा, आंख से पानी का कतरा टपका, उसने फौरन जोड़ा लगा दिया, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, सुरमे का लगा हुआ पानी होता है। अब ये मिस्रा पहुंच गया ईरान। ईरान का बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने वहां से खत लिखा कि जिसने मेरे मिस्रे का जोड़ा लगाया है, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसको ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं, गले से लगाना चाहता हूं, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अब बाप ने बेटी के सामने खत रखा, बेटी अब क्या करोगी? तो बेटी का फैसला सुनिए, अल्लाह सबको ऐसे ही होनहार बेटी अता फरमाए। उस बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए मैं हिंदुस्तान से ईरान जाऊंगी, वो मुझको गोद पे बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिलाकर के मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी मर्द है, मैं अजनबी औरत हूं, मेरे पर्दे का जनाजा उठ जाएगा, मुझको दुनिया मिलेगी, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे, ऐसी दुनिया पर मैं लात मार सकती हूं, इनाम लेने के लिए जा नहीं सकती। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई है, फरियाद कर रही है, मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो, मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, तुम्हारे हाथ में फैसला है, किसको हवाले करते हो, किसको छोड़ाते हो। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ सर पकड़ करके बैठ गया, कैसी औरत है, इसने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया, इसने बाप को अपने शौहर को नहीं बचाया, अपने भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद अपनी बहन पर सितम नहीं ढाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। उस बहन ने कहा, मैंने बेटे को नहीं बचाया, मैंने शौहर को नहीं बचाया, भाई को इसलिए बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा भी दे देगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, हिंदुस्तान के मुजाहिद थे, उनके जिहाद की बदौलत ये मुल्क आज़ाद हुआ। उनकी माँ ने स्टेज पर आकर के कहा, जिस दिन मेरे बेटे के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने अंग्रेज से सौदा कर लिया है, तो मैं अपने बेटे का गला खुद अपने हाथ से घोट दूंगी। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे, पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, दुल्हन बन करके आई है, दूल्हा के पास है, तो लड़का कहता है, तुमको क्या खाना पसंद है, मैं तुमको खिलाऊं, तुमको कौन सा कपड़ा पसंद है, तुमको पहनाऊं, तुमको कौन सा नाम दूं जो तुमको पसंद है, बीवी हो तो ऐसी हो। उसने कहा, क्या जवाब दिया है, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, अल्लाह सबको ऐसी नेक बीवी अता फरमाए। उसने कहा, आप पूछते हो कि क्या खाना पसंद है, जो आपको पसंद वही मुझको पसंद, आप पूछते हो कि कौन सा कपड़ा पसंद, जो आपको पसंद वो मुझको पसंद, आप पूछते हो कौन सा नाम पसंद, जो आपको पसंद वो मुझको पसंद। अरे अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हारी पसंद मालूम करना चाहता हूं। तो बीवी ने कहा कि अगर मेरी अपनी पसंद होती तुम्हारी पसंद के अलावा, तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लड़की सड़क से गुजर रही है, लड़का पीछे आ रहा, लड़की ने पलट करके देखा, तो लड़का से पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा, आशिक। तूने कुरान की आयत पढ़ी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम तो देखने की चीज हो, इसलिए मैं देखने के लिए आंख फाड़ फाड़ करके तुम्हारे पीछे आ गई। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान से जवाब दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह में आती हूं। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तो तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने जवाब दिया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम महर नहीं दोगे, निकाह नहीं करोगे, हमसे फायदा उठा ही नहीं सकते।
लड़का आजिज आकर के बोलता है वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की जवाब देती है उलाइका नाम बदून, खड़े खड़े क्या देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कदर नहीं है। लड़का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने लड़की को लानत किया, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत आसमान से तुम्हारे ऊपर बरसे। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर सिंगल, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरते आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा, एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। पर्दे के हवाले से दूसरा पैगाम औरतों के नाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर सही लाइसेंस मिला हुआ है, जितनी जल्दी हो सके 9-11 हो जाइए। पर्दे के हवाले से सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आ रहा है, औरत के हिस्से का जलसा मुकम्मल, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं गारंटी लेता हूँ, आपने मेरा दिल इतना खुश कर दिया है, अगर 1 घंटा 2 घंटा जलसा और भी चलेगा तो आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। अल्लाह ने आपको हौसले से इतना जिंदा फरमाया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। जल्दी से निकलना, ध्यान से सुनिएगा। एक अंग्रेज ने कहा, जब औरत बुर्का पहनती है तो मुझको बहुत गुस्सा आता। उस अंग्रेज से पूछा, यार औरत जब बुर्का पहनती तुमको गुस्सा क्यों आता है? का गुस्सा इसलिए आता है कि जैसे कफन में मुर्दे को लपेट दिया जाता है, उसी तरह बुर्के से औरत को लपेट दिया जाता है, इसलिए बुर्का पहनने वाली औरत से मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने चाकू निकाला, नींबू काट करके शरबत बना लिया और कहा, अंग्रेज साहब मैं शरबत पी लेता हूं, और नींबू काटने की वजह से आपके मुंह में जो पानी आया है वो आप पी लीजिए। अंग्रेज बोला, आप सही बोल रहे हैं, इधर जब नींबू कटता है तो मुंह में खुद ब खुद पानी आ जाता है। तो हजरत ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा बेबुर्का सड़क पर चलती है तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटने के बाद लोगों के मुंह में पानी आता। मसनदे खिताबत पर बैठ करके हजरत थानवी दुआ कीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कह रहे थे, पर्दे में औरत को रखो, पर्दे में औरत को रखो, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। आबरू बचाना है, ईमान बचाना है, औरत को पर्दे में रखो। एक जवान खड़ा हो गया, क्या पर्दा पर्दा करते रहते, पर्दे के अलावा बयान कीजिए। पर्दे की वजह से औरत की आजादी खत्म हो जाती है। तो हजरत ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो? कहा, कौन सी आयत में पर्दा है बताइए, कौन सी हदीस में पर्दा है बताइए। हजरत ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, और 10 का नोट सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है?
दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत करना नहीं जानते। याद रखो, दौलत जाएगी वापस आ जाएगी, औरत की आबरू जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। यही बगल में उत्तर प्रदेश है, अलीगढ़ है, यहां पर एक कानून आया, सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया। उस कानून में क्या लिखा हुआ था कि औरत जब पर्दे में होती है तो बीमार पड़ जाती है, औरत जब पर्दे में होती है तो बुज़दिल हो जाती है, बहादुर नहीं रहती। औरत जब पर्दे में रहती है तो दूसरे से नेक गुमान नहीं रहती, बदगुमान हो जाती है। औरत जब पर्दे में रहती है तो उसको तरक्की नहीं होती। सर सैयद अहमद खान साहब ने उस कानून को लेकर के फाड़ दिया। तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान से चली गई है, अगर औरत को पर्दे में नहीं रखोगे, जैसे हुकूमत चली गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से बेहाथ हो जाएगी। एक आदमी जब उसकी बीवी पर्दे के साथ निकलती थी तो वो कहता था कि मेरा खून खौल जाता है। जब कोई पर्दे के साथ, बुरके के साथ औरत निकलती, मेरा खून खौल जाता है। उसने कहा कि बुरके को जला दो, पर्दे को जला दो, बगैर दुपट्टे के, बगैर बुरके के सड़क पर आजादी के साथ घूमो फिरो। जब उसने अपनी बीवी को आजादी के साथ घूमने फिरने की इजाजत दे दिया, उसकी बीवी का किसी से चक्कर हो गया, वो भाग गई। अब वो आदमी रो करके पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखा रहा है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने लिखा, उसने क्या लिखाया, जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई, औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। डीजे बज रहा था, एक फातिमा नाम की औरत डांस कर रही थी, उस पर एक मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ कि फातिमा बनकर के भी तू डांस कर रही है और मिसरा पढ़ करके अपना अंजाम जानना चाहती है। मरने के बाद तुमको खुदा बताएगा कि तुम कहाँ जाएगी, जन्नत में या दोज़ख में, लेकिन मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा जवाब मुकम्मल कर रहा हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को पैर के ठोकरों में रखेंगे इंशाअल्लाह, ताना पानी सब बंद हो जाएगा। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा।
11 औरतें बैठ करके अपने अपने शौहर के बारे में बता रही थी। एक औरत ने कहा मेरा शौहर शेर की तरह आता है, चीते की तरह जाता है, इंसान थोड़ो है, वो तो जानवर है, जानवर। दूसरी औरत बोली मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है, इतना बड़ा पेटू है कि पेट है कि इंडिया गेट है। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा घट गया इसलिए नहीं ले पाए। तो शौहर ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। पत्थर चला, शीशा टूट गया, सास निकल करके आई, शीशा कैसे टूट गया, बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा। अब बहू निकल करके आई, मुझको नालायक मत कहो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, तुम पत्थर खा लेते शीशा बच जाता। औरत अदालत में रो भी रही है, हंस भी रही है। हाकिम परेशान, कभी हंसती है कभी रोती है। तो हाकिम ने कहा कि बड़ी बेवकूफ औरत हो, तुम कभी रोती हो कभी हंसती हो, क्या वजह? कहा तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रोने लगी, जब तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई तो मुझे खुशी हुई कि वाह अब बाप से भेंट होगी। शौहर बीमार पड़ गया, बीवी से कह रहा जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना जल्दी से। तो बीवी बोलती है जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो? तो शौहर ने कहा ताकि जब दूसरे शौहर के निकाह में तुम जाओ तो उसको पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मर गया इसी नाफरमान बीवी की वजह से। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर निहायत बदसूरत आदमी है, होंठ मोटे मोटे काला है, दांत बाहर और आंख भी बराबर नहीं, एक आंख आधा, एक आंख इधर एक आंख उधर, बराबर भी देख भी नहीं पाता, इतना बदसूरत। और बीवी चांद की तरह खूबसूरत। जब शौहर बीवी को देखता है तो बड़ा खुश होता है और जब बीवी शौहर को देखती है तो बहुत मायूस होती है। बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा तुम तो फरिश्ता नहीं हो, अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी मैं जन्नती हूं, और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी। तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई, तुम शुक्र करते हो। और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूं तो सब्र करती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में 2 ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी झगड़ा मियाँ बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह,
ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल दो। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बस 1 मिनट की दुआ होगी, आप लोग जगह पर बैठे रहिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए।